आज हम पढ़ाएंगे भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये भारतीय संविधान के विकास के अंतर्गत ये दूसरा अधिनियम है और इस अधिनियम को बनाने की ज़रूरत ब्रिटेन के अधिकारियों को इसलिए हुई क्योंकि इसके पूर्व जो 1773 का एक्ट था वो एक्ट कामयाब नहीं हो सका और उस एक्ट के बाद विभिन्न अधिनियम आए। जैसे एक अधिनियम आया 1783 का डंडाज अधिनियम तथा 1783 में ही लॉर्ड फॉक्स का भारतीय विधेयक आया जो कि दोनों सदन में पास नहीं हो सका। जब सदन में पास नहीं हो सका तो इसलिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट जब आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। उस समय विलियम पिट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1784 में कौन थे पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान, तो विलियम पिट महोदय थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा। तो हमें पता है कि इसका जो नामकरण है ब्रिटेन के पीएम पिट द एगर के नाम पर रखा गया था। उस समय ब्रिटेन के पीएम थे पिट द एगर, उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट नाम पड़ा। ये 1784 में आया। आओ देखते हैं इसकी कुछ मुख्य बातें ऐसी हैं कि द्वैध शासन की शुरुआत हुई। पिट्स इंडिया एक्ट के कारण ही द्वैध शासन की शुरुआत हुई और एक कंपनी के द्वारा और दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। यानी जो शासन करने का तरीका था, कुछ भाग पर कंपनी शासन, कुछ मामलों पर कंपनी शासन करने लगी और कुछ भागों पर ब्रिटेन का संसदीय बोर्ड शासन करने लगा। तो कंपनी भी शासन करे और ब्रिटेन का संसदीय बोर्ड शासन करे, इसलिए दो प्रकार का शासन था, तो इसे हम द्वैध शासन कहने लगे। द्वैध शासन ये जो लागू हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, ये लागू होने के पश्चात कहा जाता है कि ये 1858 ईस्वी तक द्वैध शासन चलता रहा। हम आगे देखते हैं ये द्वैध शासन दो तरीके का था, पहला राजनीतिक मामला और दूसरा व्यापारिक मामला। राजनीतिक मामले को जो देखने वाला बोर्ड था उसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को देखता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापारिक मामले को देखता था। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले को, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले को देखता था। अब राजनीतिक मामले को जो देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उसमें 6 सदस्य होते थे और 6 मंत्री होते थे। 6 सदस्य और 6 मंत्री होते थे। और व्यापारिक मामले को जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था उसमें 24 सदस्य होते थे, 24 सदस्य होते थे, मेंबर होते थे, किसमें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। इसके पश्चात हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई, अर्थात 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या कितनी, 3 कर दी गई पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान। इस एक्ट के विवाद के कारण ये एक्ट जब आया, जब ये एक्ट सदन में पारित हुआ तो इतना विवाद हो गया और विवाद के कारण ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली गठबंधन सरकार थी। उस समय ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार थी और इतना विवाद बढ़ गया दोनों के मध्य कि गठबंधन टूट गया और ब्रिटेन की सरकार गिर गई। ब्रिटेन में जो सरकार थी फॉक्स की और लॉर्ड नॉर्थ की गिर गई। ये पहला एवं अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले के कारण ब्रिटेन की सरकार गिरी थी। तो जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके कारण पहली बार ऐसी घटना घटी कि ब्रिटेन के सरकार का इस्तीफा हुआ और वहां की सरकार गिरी। इसके बाद पूरा जब तक अंग्रेजों शासन किया कभी भी ब्रिटेन में सरकार जो है गिरी नहीं। ये पहला चांस है, ध्यान देने वाली बात है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के कारण ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट है, ये पहला एवं अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले में ब्रिटिश सरकार गिर गई। और थोड़ा सा नोट करके लिखेंगे, यही द्वैध शासन से संबंधित मुख्य बात है कि 1919 का
जो एक्ट आता है, बाद में हम पढ़ेंगे इसको दोबारा भी। 1919 का जो एक्ट है ये प्रांतों में द्वैध शासन के लिए था। पुनः ध्यान देंगे, ये दोनों प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं। 1919 का जो एक्ट था वो प्रांतों में, प्रांत अर्थात राज्यों में द्वैध शासन लागू करने के लिए आया था। 1919 वाला वो प्रांतों में द्वैध शासन करने के लिए आया था। देखो 19 दो बार है, 1919 यानी द्वैध शासन। तो कहाँ लागू हुआ? प्रांतों में लागू हुआ। और फिर उसके बाद 1935 का अधिनियम काफी प्रचलित है, आप लोग भी जानते हैं। तो 1935 का जो एक्ट आया था वो केंद्र में द्वैध शासन के लिए आया था। केंद्र के लिए 1935 में आया और 1919 वाला प्रांतों के लिए आया। तो ये ढेर सारी बातें हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम देखते हैं। उसके पहले डंडास अधिनियम आता है, लॉर्ड फॉक्स का अधिनियम आता है, दोनों पारित नहीं होते हैं, जिस कारण से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। लेकिन जब ये अधिनियम आता है तो द्वैध शासन की शुरुआत होती है। राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखता है, व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता है, और गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 3 कर दी जाती है। इस एक्ट के विवाद के कारण ब्रिटेन के जो सरकार थी उस समय लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार थी, उसे इस्तीफा देना पड़ा। ये पहला एवं अंतिम अवसर था जब ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय मामले के कारण अपना त्याग पत्र सौंपा था। इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इसका नामकरण कैसे पड़ा। तो ब्रिटेन के पीएम थे पिट दायगर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा था। 1919 का जो एक्ट है वो प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने के लिए किया गया, और 1935 का जो अधिनियम आया था वो केंद्र में द्वैध शासन लागू करने के लिए किया गया था। तो ये ढेर सारी जानकारियां हैं, आप अपने नोटबुक पे नोट कर लेते चलेंगे। आपको डेली एक एक वीडियो संवैधानिक विकास का मिलता रहेगा और विभिन्न मुद्दों पे मिलता रहेगा। आप नोट करिएगा, इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपको और अच्छा अच्छा वीडियो हम आपको करते रहें। ससुराल नहीं बोला मैं, ससुराल।